हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। इससे पहले बच्चों जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया है वो एक्चुअली में वो टॉपिक्स थे जो पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। उसके बाद हम लोगों ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात की थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात की थी। ये वो टॉपिक्स हैं जो प्योरली हमारे प्रॉफिट का हिस्सा हैं और जो पार्टनर्स के कैपिटल को हमारे इंक्रीज करते हैं अगर बच जाएं तो। इसके अलावा हमने और कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे? हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस की बात की थी, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस की बात की थी। याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस की जब हम बात करते हैं तो अगर ये क्रेडिट बैलेंस दिया है देन इट इज प्रॉफिट, इसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और अगर ये डेबिट बैलेंस है तो इसको हम लोग क्या मानते हैं? लॉस। याद रखिएगा अगर वो प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करेगा और अगर लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज करेगा। इसके अलावा हम लोगों ने कौन से टॉपिक पे बात की थी? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इस रिवैल्यूएशन की हमने बात की थी। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है तो ये पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करता है और अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज करता है। तो ये सारे केसेस हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं डिटेल्ड में। आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियोस में जाकर के इसको चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आज जो हम लोग मेजरली टॉपिक्स पे बात करेंगे वो टॉपिक्स होंगे जो कि पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज करते हैं, यानी वो टॉपिक्स जो एक्चुअली में लॉस के पार्ट होते हैं या फिर वो चीजें जो हमारे पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज करते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया है तो उसको यहाँ पे डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ और टॉपिक्स को जो कि लॉस की चीजें होती हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और कौन सी चीजें हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो हमारे पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज करती हैं। ठीक है, तो याद रखिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सारी चीजें एक्चुअली में शो कहां होती हैं तो हम आपको बता देते हैं। ये सारी चीजें आपके बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में शो होती हैं, एसेट साइड में। अच्छा, और कौन सी चीजें हैं जो शो होती हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में? प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। तो ये सारी चीजें एक्चुअली पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज कर देती हैं, पार्टनर्स के कैपिटल को कम कर देती हैं। तो आइए हम इन चीजों के बारे में थोड़ा सा समझेंगे और बताएंगे कि इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी। तो आप लोगों को हम बता दें ये सारी चीजें लॉस का पार्ट होते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। ये तीनों अपना जो भी प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर कर रहे थे ओल्ड रेशियो में। अब क्वेश्चंस में आप लोगों के दे दिया है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सारी चीजें मेरे बैलेंस शीट में शो की गई है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, याद रखिएगा ये सारी चीजें बैलेंस शीट में आपके एसेट साइड में शो होती है। लेकिन अगर एसेट साइड में नहीं शो की गई है, अगर क्वेश्चन में लिखा ही है केवल, तो हम इन सब चीजों को लॉस का केस मानेंगे। ये मानेंगे कि ये चीजें हमारे पार्टनर्स के कैपिटल को कम कर देती हैं। तो इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी? मान लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 60,000, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट 20,000,
प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस 10,000। तो ये टोटल देखिए आपका कितना हो गया 90,000, ये टोटल हो गया 90,000। अब यहाँ पे इस 90,000 की ट्रीटमेंट हम करेंगे कैसे, इसकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। इसकी जर्नल एंट्रीज देखिए कैसे होगी। सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल को ये सारी चीजें कम कर दे रही हैं, तो हमने लिखा एज कैपिटल अकाउंट यार, बीस कैपिटल अकाउंट यार, सीज कैपिटल अकाउंट यार, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए ये सारी चीजें हमारी जर्नल एंट्रीज में हो गई। इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपके सामने मैंने अभी बताया था, देखिए वो कितना है 60,000, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट में हमने लिख दिया 60,000, 60,000, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, ये टोटल मेरा 90,000 हो गया। ये पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। अब ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में इक्वल है तो इक्वली बांट देंगे। टोटल देखिए 60 + 20 + 10 = 90,000, तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा तो 30,000, 30,000 एंड 30,000। ये हो गया मेरी जनरल एंट्री। ये नॉर्मल सी जनरल एंट्री है, इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बात यहाँ पे एक स्टेप आगे तब बढ़ती है जब बोल दे क्वेश्चन में कि इनको आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शो करिए, इसको आप लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शो करिए। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज कर रही हैं। तो जब भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको शो करेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैसे शो करेंगे, तो देखिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपके सामने हम एक छोटा सा प्रोफार्मा के तौर पर बना देते हैं, ए बी सी, A, B एंड C, ठीक है, A, B, C, A, B, C, पार्टिकुलर्स एंड पार्टिकुलर्स। तो आप लोग याद रखिएगा जब भी कोई चीज है जो पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाती है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं, और जो भी चीजें पार्टनर्स के कैपिटल को घटाती हैं उसको हम लोग डेबिट साइड में शो करते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे हमारा जो भी अमाउंट है ये पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज कर रहा है, यानी ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी, इस साइड जाएंगी। तो हमने यहाँ लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया सबसे पहले डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। याद रखिएगा इस साइड हम लोग क्या लिखते हैं 2, इस साइड लिखते हैं बाई, तो इन सब के आगे यहाँ पे आप 2 लगा सकते हैं, ठीक है, 2 2 2। तो यहाँ पे इन सब का अमाउंट, ए का अमाउंट ए में चला जाएगा, बी का अमाउंट बी में, और सी का अमाउंट सी में, और यहाँ पे सबको हम लोग इनका अमाउंट शो कर देंगे, और यहाँ पे हमारा ये ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह और भी चीजें हैं, एक एक करके हम लोग इन चीजों को डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।